हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेके आए हैं एक और नया वीडियो जो मातृभाषा हिंदी पर आधारित है। आपको पता होगा कि हिंदी का एग्ज़ाम किस प्रकार से लिया जाता है। तो हिंदी का कुल एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें 2 टाइप लिस्ट से लिया जाता है। आपको 50% ऑब्जेक्टिव से और 50% सब्जेक्टिव से। 50 नंबर लाने के लिए आपको लगभग 100 ऑब्जेक्टिवों को देखना पड़ता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पाली में देखना पड़ता है और फिर 100 ऑब्जेक्टिव आपको सेकेंड पाली में देखना पड़ता है। कुल मिला के आपको 200 ऑब्जेक्टिव का सामना करना पड़ता है। अगर 200 ऑब्जेक्टिव को अगर सामना करना है तो लगभग आपको 400 से 500 ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है। लेकिन उस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना मेहनत बच्चे लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय में आपको 50 अंक दिला सकता है ऑब्जेक्टिव से। तो आपको बता देना चाहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वाले के इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो चलिए, अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो देरी मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और आपको इतना बता देना चाहते हैं कि अगर हिंदी में आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है तो कसम है आपको उस वीडियो को स्किप करिएगा, आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहली प्रश्न की ओर। तो पहली प्रश्न से पहले भी आपको समझा दिए थे कि 100 प्रश्नों में आपको 50 ही प्रश्न को उत्तर सही सही देना होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि द राइज एंड फॉल द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है आपका भीमराव अंबेडकर। किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। इसका सही उत्तर है काला, क्योंकि किस रंग के है, तो काला रंग के है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मूलर क्या है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर है भारत, क्योंकि वह भारत देश है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ से है। तो यह पंक्ति आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से है। किस पाठ से है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मैंडलिफ किसकी रचना है। मैंडलिफ किसकी रचना है, मैंडलिफ किसके द्वारा लिखा गया था। तो मैंडलिफ आपको गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो गुणाकर मूल्य। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है कि सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। इंसान चाहे कितनी भी गुणवान क्यों न हो, भूल हो ही जाती है। तो चलिए, कोई अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ करिएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किसी लिपि में है। ठीक है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है नंदी नागरी। क्या है, नंदी नागरी में। ठीक है, अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुकी है। तो इसका सही उत्तर है आपको कथा लेखन। किसके लिए, तो कथा लेखन के लिए अमरकांत को पुरस्कृत किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था, इसका सही उत्तर है हंसमुख और मेहनती। कैसा था, हंसमुख और मेहनती लड़का था। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न
प्रश्न दिया हुआ है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ के शीर्षक से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? इसका सही उत्तर है आपका बाबूजी। क्या है? बाबूजी आमलेट नहीं खाता था। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है परमानंद वाजपेयी। क्या थे? परमानंद वाजपेयी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विलंब क्या है? विलंब क्या है, यानी विलंब क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक के गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात दीदी नाराज हो गई। कौन नाराज हो गई? दीदी नाराज हो गई। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? जीवन के आरंभिक क्या है? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात गिरिजा देवी के संगीत से। किसके संगीत से? गिरिजा देवी के संगीत से। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात संस्कृत की। कौन सी की है? संस्कृत की अर्थात संस्कृति की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका 1869 ईस्वी। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पीटर ब्रूक का। किसका? पीटर ब्रूक का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अपनी अम्मा को। किसको? अपनी अम्मा को। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ द का उच्चारण स्थान दंत। क्या है? दंत है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है नीह जोड़ छल। क्या है? नीह जोड़ छल। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द है आपका वाहनी। क्या है? वाहनी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि मई शब्द का कौन सा संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है? अपराध शब्द में कौन लिंग है? अर्थात अपराध शब्द में कौन लिंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द क्या है? तो कर्पूर शब्द है आपका ऑप्शन सी अर्थात
तत्सम। क्या है? तत्सम। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, यानी श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग है आपका श्यामा। क्या है? श्यामा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अधिकरण। क्या है? अधिकरण। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि यह कलम किसकी है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनामिक। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। तो सही उत्तर है आपका वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर है तत्सम। क्या है? पुष्प शब्द एक तत्सम शब्द है। ठीक है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक है, वह क्या कहलाते हैं। तो वह आपके कहलाते हैं योग रूढ़। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। क्या है? परा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि त्यागी शब्द में कौन प्रत्यय है। त्यागी शब्द में कौन प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर है दीर्घी। क्या है? दीर्घई। दीर्घई। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि चाचा शब्द का विशेषण है। चाचा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात चाचा शब्द का विशेषण चचेरा है। ठीक है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि शूल पानी शब्द का कौन सा समास है, यानी शूल पानी शब्द में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बहुव्रीहि समास। कौन समास है? बहुव्रीहि समास। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। इसका सही उत्तर है राम ने पुस्तक खरीदा। क्या है? राम ने पुस्तक खरीदा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो इसका सही उदाहरण है दूध। क्या है? दूध। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है दूध। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सजीव शब्द का विलोम है। सजीव शब्द का विलोम क्या है। तो सजीव शब्द का विलोम है आपका निर्जीव। क्या है? निर्जीव है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात गुरु नानक की। किसकी रचना है। तो गुरु नानक की रचना है। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगय भय किस कविता की पंक्ति है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है
प्रेम निरूपण संबंधी। क्या है? प्रेम निरूपण संबंधी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किनका सवय और धनाक्षरी यानी घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात घनानंद का। क्या है? किनका? घनानंद का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात घनानंद ने। किसने की थी? तो घनानंद ने की थी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बीना किनकी रचना है। बीना किनकी रचना है? तो बीना आपको सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सिंह। तो अगला प्रश्न क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर है 23 सितंबर 1908 में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण की। किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पहल पुस्तिका। क्या है? पहल पुस्तिका। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। क्या नाम था? सोफिया नाम था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है। अभिव्यक्तियों क्या है? परिपूर्ण है। इसका सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। क्या है? सुमित्रानंदन पंत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात भारतीयता दिखाई नहीं देती है। क्या दिखाई नहीं देती है? भारतीयता। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जन्म और जीवन। क्या है? जन्म और जीवन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर। तो अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब